मथुरा जिला स्वास्थ्य विभाग कार्यालय सभागार में 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के समस्त अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं इस आयोजन में लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मलेरिया से बचने के लिए जानकारियां प्राप्त की। विश्व मलेरिया दिवस के मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी शेर सिंह ने बताया कि 2007 से विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है और इस दिवस के माध्यम से लोगों को मलेरिया से बचने के लिए जागरूक किया जाता है। पिछले वर्ष पूरे विश्व में 22 करोड़ लोग मलेरिया से प्रभावित हुए थे, जिनमें से करीब 4.25 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि मलेरिया से बचने के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन लोगों की जरा सी चूक से मलेरिया होने का खतरा बन जाता है। मलेरिया का प्रभाव मच्छर के काटने से होता है, जिसमें सबसे खतरनाक मच्छर फाल्सीकेरम माना जाता है, जो कि अगर गर्भवती महिला को काट ले तो उसके पेट में पल रहे बच्चे पर भी इसका असर पड़ता है और उस बच्चे को भी मलेरिया होने का खतरा हो जाता है। वहीं मलेरिया होने के कुछ कारण यह भी हैं कि लोगों में अगर ब्लड की कमी आती है तो उससे भी मलेरिया हो सकता है। अगर आपके आसपास कहीं पर भी गंदा पानी भरा है तो उसमें पैदा होने वाले मच्छर के काटने से भी मलेरिया हो सकता है। इसलिए साफ सफाई का हमेशा पूरा ख्याल रखना चाहिए। वहीं आपके आसपास जिन जगहों पर पानी भरा रहता है वहां कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर ऐसा कोई तेल डाल दें कि जिससे मच्छर मर सके। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर स्कूलों में जाकर मलेरिया से बचने के लिए बच्चों को जागरूक किया जाता है और वह बच्चे घर जाकर अपने माता पिता को जागरूक करते हैं। इसके अलावा कई जगह मलेरिया से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। अगर मथुरा की बात करें तो पूरे मथुरा में कुल 6 लोग मलेरिया से प्रभावित मिले हैं, जिनका समय से इलाज किया जा चुका है और वे सभी खतरे से बाहर हैं। मथुरा में देखा गया कुछ मलेरिया के केस सामने आए हैं। मलेरिया के अभी तक मथुरा जिले के अंदर कुल 6 केस रिपोर्टेड हैं और उन 6 का ट्रीटमेंट हो चुका है और वो भी टीबी है, जो डेंजरस मलेरिया होता है, जो पीएफ वो वाले। तो सर इसमें क्या उपाय किए जा रहे हैं इससे बचाव के लिए? इसके बचाव के लिए जहाँ के इसमें जो भी हमारी ओपीडी हैं, आज आप देखेंगे व्हाट्सएप पे ढेर सारे प्रोग्राम हर ब्लॉक में हमारे में हो रहा है और ये अवेयरनेस का ही है। और उसमें कोई भी बुखार का अगर पेशेंट कोई भी आता है उसकी स्लाइड बनाने के लिए कहा जाता है। आशाओं को भी ट्रेंड किया गया है कि बुखार का कोई भी मरीज उन्हें मिलता है तो उसकी वो स्लाइड हम बनाएँ, उनको ट्रेंड किया गया है और 5 रुपया इस बात का उन्हें स्लाइड बनाने का मिलता है। और वो जब जांच होती है उसमें अगर मलेरिया आता है उसका ट्रीटमेंट। क्या उम्मीद है कि केसेस बढ़ सकते हैं मलेरिया? देखिए पिछले साल भी करीब 40, 45, 50 के आसपास केस रहे थे और ये जब बरसात के सीज़न में ज़्यादा करता है। अगर जनता अवेयर रहेगी तो केस बढ़ेंगे नहीं, लेकिन फिर भी तो 40-45 लगभग उतना हो जाते हैं पूरा सीजन में। फाल्सीकेरम मच्छर के काटने से दिमागी मलेरिया भी बन सकता है, जिससे उसकी नसें ब्लॉक हो जाती हैं और इंसान के पागल होने का खतरा बना रहता है। जो कार्यक्रम रखा गया है क्या? आज विश्व मलेरिया दिवस मनाया जा रहा है और ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है और ये 2007 से मनाया जाता है। पिछले साल लगभग 22 करोड़ विश्व में इस मलेरिया से प्रभावित हुए थे, जिसमें करीब 4.25 लाख के आसपास डेथ हुई। तो एक बहुत बड़ी मात्रा में इससे लोग प्रभावित होते हैं और डेथ भी होती है। डेथ के अलावा जो प्रभावित होते हैं, जैसे गर्भवती महिला को प्रभावित हो गया, उसका गर्भ भी गिर जाता है, खून की कमी हो जाती है। जिस बच्चे में छोटे में खून की कमी हो जाएगी, स्प्लीन बढ़ जाएगी, उसको मानसिक उसका जो स्टेटस है वो भी कम हो जाता है, उसकी IQ भी कम हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है और इस पर हम दवा से कम और बचाव ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा हम इसमें सेफ हैं। जैसा कि अभी हमारे DMO साहब बता रहे थे, जहाँ पानी भराव हो उस जगह को हम पानी भराव वाली, जैसे बड़ी बड़ी जगह है, हैंड पाइप है, उसके नीचे पानी भरा रहता है, उसके सहारे एक वो बनी रहती है कुंडी सी, जहाँ पानी हर वक्त भरा रहता है, उनमें कीटनाशक का या तो छिड़काव करें, उसका सही निकास हो सकता है तो उसका सही निकास कराएं। और जो हमारे AC फ्रिज हैं, उनकी जो ट्रे है उसमें मच्छर पनपते रहते हैं घर के अंदर, उनको हम साफ़ कराएं। कूलर जिसका हम इस्तेमाल करते हैं गर्मियों भर, उसमें हर हफ्ते उसे साफ़ कराएं और सुखाने के बाद पुनः दोबारा इस्तेमाल करें।
इसीलिए इसमें एक चीज़ और कही गई है, हर रविवार मच्छर पर वार। और ये कैंपन हम लोग जो चलाते हैं स्कूलों में, विशेष रूप से प्राइमरी स्कूल में, और इसमें क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें जो हम बता देते हैं वो घर पे जाके वैसे ही इतवार वाले दिन करते हैं। तो जो हमारी स्ट्रेटजी है, अब ये अप्रैल से हर स्कूल में जहाँ इनके एरिया में हमारे जो टीम है, जो इनके एरिया में जो भी स्कूल पढ़ेगा, प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल, उस हर स्कूल में जा कर के ये हर रविवार मच्छर पर वार, उसके बारे में उन्हें क्या करना है छोटे बच्चों को, वो सारी चीज़ें बताते हैं। जैसे घर पे उनके ऊपर कुछ टायर ट्यूब इस तरह के पड़े रहते हैं, बरसात के मौसम में वो नहीं होने चाहिए, उनमें पानी भर जाता है, वहाँ भी मच्छर होते हैं। कुल्हड़ वगैरह ऐसी चीज़ें पड़ी रहती हैं, वो भी नहीं होनी चाहिए, उसमें भी ये होता है और फिर मच्छर पनप जाते हैं। ट्रे उन्हें अपने इसकी साफ़ करनी चाहिए। गमले जिनमें पानी देते रहते हैं, जहाँ मच्छर पैदा होता है, उन गमलों को भी वो देखते रहें और वो उसमें पानी ना भरने दें। और अगर पानी भरता भी है तो वहाँ इस तरह का कुछ जला हुआ मोबियल वगैरह डाल दें, जिससे कि वहाँ मच्छर ना पड़े। क्योंकि एक जो मच्छर जो फाल्सीपेरम होता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, और वो जाके जिसे हम कहते हैं दिमागी मलेरिया, उसकी जो सेल्स हैं, उसके जो साइजेंट्स हैं, वो हमारी जो दिमाग की नसें हैं उनमें जाके उसमें ब्लॉक कर देते हैं और उस पार्ट को खून नहीं मिलता है और वो एकदम पागल सा बच्चा हो जाता है। अगर सही इलाज न हो तो वो डेथ हो, जिसे कहते हैं दिमागी मलेरिया से मौत हो। तो इसमें अगर हम वेक्टर को, जो इस बीमारी को एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और ये पूरे में आपस में पूरी कम्युनिटी में फैलाता है, अगर उसी चीज़ को हम रोक दें तो हम इस पर कंट्रोल पा सकते हैं। और यही इसीलिए ये मनाया जाता है कि हम वेक्टर को कैसे कंट्रोल करें, और इसके लिए अवेयर किया जाता है सभी को। और उसी के उपलक्ष्य में आज ये यहाँ पर एक बैठक बुलाई है और इसमें आप लोगों को भी बताया जा रहा है। सर, ये शहरों में, गली मोहल्लों में जो गंदगी है जिसके कारण ये मच्छर पनपते हैं, उसके लिए कोई कार्यक्रम किया जाएगा? देखिए, गली और मोहल्लों में सफाई के लिए तो मोदी जी ने ऑलरेडी प्रचार प्रसार कर रखा है और वो चल रहा है। और ये नगर जो शहर हैं वहाँ नगर निगम को ये सारी सफाई व्यवस्था उनके हाथ में होती है। फिर भी जहाँ देखिए जो शहर की फॉगिंग वो भी उन्हीं के हाथ में होती है, लेकिन जहाँ केस निकलता है वहाँ हमारी टीम जा कर के करती है। उस एरिया में हमारी टीम करेगी और हमारी टीम एंटी लार्वल स्प्रे करती है। लेकिन नालियों की, गलियों की ये सफाई व्यवस्था तो उन लोगों की। सर, अभी